हेलो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय संजय नेगी सर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्ज़ाम में बहुत बारी आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है 8.2 के जो मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बारी आया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक इससे पहले वाली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में कि कैसे टेबल को हम फिल करते हैं, उसी टेबल का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी है। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमने वैल्यू लिख दी है। अब हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और आंसर निकालेंगे। तो वन बाय वन आप देखिए स्टेप कैसे होता है। तो क्वेश्चन है 5, फर्स्ट 5 वैसे का वैसा लिख दीजिए। cos 60 डिग्री वैल्यू इज 1/2, तो आप 1/2 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। देन 4 secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो आप 2/√3 भर के उसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस 1045 जैसे कि अपने को पता है 1 होता है, तो आप 1 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन मतलब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे करके उसकी वैल्यू को पुट करना है। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2 और √3/2 का आप कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू गिवन थी उसको फिल कर दिया। अब वन बाय वन हम सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 1 का स्क्वायर इज 1 ऑलरेडी। एंड इन डेनोमिनेटर 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर इज 3/4, जो कि आपका एलसीएम लेके आप जब जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डेनोमिनेटर में 1 है तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो न्यूमरेटर में है हम उसको सॉल्व करते हैं। 5/4 तो आप उसको लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3, 4 4 जा 16/3 माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 कर देंगे। अब 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। अब आपको जैसा कि पता है एलसीएम में यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 12 से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा इज 64 एंड माइनस 12। तो इसको सॉल्व किया आपको आंसर मिलेगा 67/12। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का आंसर है 67/12। तो इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू देयर स्टेप और आंसर लास्ट तक निकाल देना और इसको लोवेस्ट टर्म तक लाना है जहां तक ये कट ना हो जाए। तो 67/12 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बारी सीबीएसई एग्जाम में भी आया है और स्कूल में कोई भी एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो उसमें भी कई बारी दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 10a + b की वैल्यू गिवन है, 10a - b की वैल्यू गिवन है और आपको a और b की वैल्यू को निकालना है। और एक और चीज़ गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन b और a और b का सम दोनों का 90 तक का होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट जो गिवन है 10a + b, 10a + b आपको गिवन है √3। तो यहाँ लिख दीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल में हमने चेक किया था 10 कौन से डिग्री पे √3 होता है, 60 डिग्री। तो अपने को पता चल जाएगा कि हमारा a + b की वैल्यू है 60 डिग्री। इसको आप बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। तो जो फर्स्ट चीज़ गिवन थी उससे हमें पता चल गया a + b हमारा है 60 डिग्री। अब सेकंड चीज़ हमें गिवन है 10a - b, वो गिवन है 1/√3 जिसको आप सेकंड मार्क कर दीजिए। अब आपको ये देखना है कि 10 कौन से एंगल पे 1/√3 होता है और वो 0 से लेके 90 के बीच में ही होने चाहिए, तो वो होता है 30 डिग्री। तो अपने को पता चल गया a - b की वैल्यू है 30 डिग्री। आप उसको भी बॉक्स के अंदर लिख दीजिए।
अब जैसा कि हमें दो चीजें गिवन थी, हमें दो बॉक्स मिल गए a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब जैसा हमने 9th क्लास में एक मेथड किया था एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें a प्लस बी क्या गिवन है 60 डिग्री, हमें a माइनस बी क्या गिवन है 30 डिग्री। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। जैसा कि b के साइन अलग है प्लस माइनस, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे से कट जाएंगे। a प्लस a क्या होता है 2a होता है, और 60 प्लस 30 क्या होता है 90 होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 90 में से 2 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा अपना 45 डिग्री। तो a अपने को मिल गया 45 डिग्री। अब हम फर्स्ट बॉक्स में या सेकंड बॉक्स में कहीं भी वैल्यू a की भरेंगे तो अपने को b मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट बॉक्स में भर देते हैं। a प्लस बी हमारा क्या है 60 डिग्री, a अपने को क्या मिल चुका 45 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है b की, तो b की वैल्यू आएगी 60 माइनस 45, तो वो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो अब हमें अपना आंसर चेक करना है। तो अपने को क्या मिला, हमें a मिला 45 डिग्री एंड b मिला 60 डिग्री 15 डिग्री। अब आंसर को चेक कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आएगा, माइनस करेंगे तो 30 आएगा। इस तरीके से हमारा a और b आ जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का 4th क्वेश्चन, जो कि है ट्रू और फॉल्स, और जो मोस्टली सीबीएसई एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। जैसा कि पूछा जाता है कि ये ट्रू होगा फॉल्स होगा विद रीजन ऑल्सो, तो आपको रीजन पता होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को ट्रू फॉल्स तो पता होता है बट रीजन नहीं पता होता। तो हम 1 बाय 1 करेंगे विद रीजन, तो आप चेक कीजिएगा कि इसका रीजन क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी आपको ब्रैकेट में दे रखा है एंड पूछा है क्या वो साइन a प्लस साइन और b के इक्वल होगा, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा आप देखिए, क्योंकि अगर हम साइन को मान ले a प्लस बी को मान ले 90 डिग्री, तो वो साइन 60 डिग्री में अगर स्प्लिट हो जाए और साइन 30 डिग्री में स्प्लिट हो जाए तो वो दोनों इक्वल नहीं रहते, इसीलिए ये हो गया फॉल्स। मतलब 90 डिग्री को जब हम 60 डिग्री और 30 डिग्री में तोड़ेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। वैसे ही अगर हम 45 में तोड़े तो भी वो इक्वल नहीं होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोलता है साइन थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता रहता है। तो इसके लिए हमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी है जो आपको इंट्रोडक्शन में सिखाई गई थी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाती है 1 तक जाती है, तो मतलब वो इंक्रीज हो रही है थीटा के साथ साथ। तो सेकंड आंसर क्या होगा आपका ट्रू। सेकंड आंसर इज ट्रू, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होते रहती है अकॉर्डिंग टू द टेबल। वो कहां से कहां तक जाती है 0 से लेके स्टार्ट होती है 1 तक जाती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। थर्ड पार्ट है cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा के इंक्रीज होने पर। तो जैसा कि हमें टेबल में पता है cos थीटा की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है और 0 तक जाती है, तो वो तो डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे लिखा है इंक्रीज, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स। क्यों, क्योंकि थीटा अगर इंक्रीज होता है तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है 0 तक जाती है। तो ये हो गया आपके थर्ड का आंसर कि cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बोलता है साइन थीटा cos थीटा हर वैल्यू में इक्वल होते हैं थीटा डिग्री पर, तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। रीजन क्यों, क्योंकि थीटा सिर्फ 45 डिग्री पे ही इक्वल होते हैं साइन और कॉस 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, बट बाकी डिग्री पे इक्वल नहीं होते। तो यहाँ लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज, सो इट इज फॉल्स बिकॉज इट इज इक्वल ओनली इन 45 डिग्री। इट इज इक्वल ओनली इन 45 डिग्री। तो ये हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, cot A is not defined at A is 0 मीन्स 0 डिग्री पर A cot की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। तो आप अपना टेबल याद कीजिए, cot होता था लास्ट में और 0 डिग्री होता था फर्स्ट बॉक्स, और वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू, क्योंकि cot की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है नॉट
डिफाइन, वही बोला गया है, तो इसका आंसर है ट्रू। तो ये हो गए आपके 5 पार्ट्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स जो कि आपके 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो अब आपके 8.2 में कितने क्वेश्चन बताए गए सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट? 3 क्वेश्चन, और इन तीनों क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ना सीबीएसई एग्जाम में दिक्कत होगी ना प्री बोर्ड एग्जाम में। तो ये थे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 8.2। और अगर आपको हमारी 8.2 के इंट्रोडक्शन के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।